आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरग्रहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाद्गिरा यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। आज मैं परम पवित्र पावन भगवान विश्वनाथ की दिव्य नगरी गुप्त काशी में, और आज मुझे भगवान विश्वनाथ के दिव्य दर्शन करने को मिला, तो मैं कृतज्ञ हूँ आज भगवान विश्वनाथ के दर्शनों को करके। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर, अब मैं लिए चल रहा हूँ इस गुप्त काशी का जो महत्व है उस विषय में हम जानने चाहेंगे हर्षवर्धन देवशाली जी आचार्य जी के मुख से। तो मैं लिए चल रहा हूँ श्री देवशाली जी के पास। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि इस गुप्त काशी के विषय में, इस गुप्त काशी का जो महात्म्य है हमारे आचार्य श्री हर्षवर्धन देवशाली जी के मुखारविंद से, तो मैं लिए चल रहा हूँ आपको श्री देवशाली जी के पास। देवशाली जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। ये गुप्त काशी का शास्त्र पुराणों में बहुत ही बड़ा दिव्य और भव्य महात्म्य बताया गया है, तो थोड़ा मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ कि गुप्त काशी का जो महात्म्य है वो क्या है। पहले तो शुक्लानी जी, आपका इस पावन तीर्थ में आगमन पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भगवान काशी विश्वनाथ की ये पावन धरती गंगा यमुना जो धारा है, इसका बड़ा पुराणों में बड़ा महात्म्य आया है। जैसा कि बताया गया है, पांडवों में जब गोत्र हत्या लगी थी, वो महाप्रयाण के लिए केदारनाथ की ओर जा रहे थे। तो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे दान किया, गुप्त दान, और गुप्त दान करने के लिए माँ भगवती की आराधना की। माँ भगवती प्रसन्न हुई, और यहाँ पे प्रसन्न होने के बाद भगवान काशी विश्वनाथ ने भी दर्शन दिए और माँ भगवती पार्वती ने भी दर्शन दिए। तो ये जो पावन तीर्थ है, और उन्होंने जब दान दिया तो माँ भगवती पराशक्ति के और भगवान काशी विश्वनाथ की गर्भ गुहा से दो धाराएं निकल गई, एक गंगा और एक यमुना। जो एक गंगा यमुना धारा के जल को स्पर्श करता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। तो यहाँ पे पांडवों ने भी गंगा यमुना की जल का पान किया और माँ भगवती पार्वती का दर्शन किया, भगवान शंकर का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद भगवान गुप्त हो गए। इसलिए इसका नाम गुप्त काशी है। काशी का मतलब है ज्ञान, और गुप्त रूप से भगवान शंकर यहाँ वास हुए थे, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा है। बोल सत्य सनातन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित आचार्य जी। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए श्री केदार भूमि में आए थे, तो भगवान शंकर की ढूंढ कर रहे थे पांडव, उनके दर्शन करना चाहते थे, लेकिन इस स्थान पर आकर के भगवान शंकर ने गुप्तवास किया था, और इसीलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। तो ये दो दृष्टांत जो कथाएं आचार्य जी के मुँह से, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवशाली जी। धन्यवाद।